और आपको बता दें कि आज दिन भर क्या कुछ हलचल रहने वाली है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जानकारी दे रहे हैं हमारे तमाम संवाददाता। इस वक्त ब्रिजेश जुड़े हुए हैं राजधानी भोपाल से और अमित भी हमारे साथ रायपुर से लगातार बने हुए हैं। ब्रिजेश, जरा ये बताइए, आज से युवा महापंचायत का आगाज होने जा रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी है, किस तरीके का ये प्रोग्राम रहेगा, कैसे युवाओं को इसमें प्रोत्साहन मिलेगा, तमाम जानकारी ब्रिजेश। बिल्कुल, देखिए, अंग्रेजों को चने चबाने वाले और उनसे लोहा लेने वाले शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की आज 131वीं जयंती है। चूंकि वे मध्य प्रदेश से हैं, अलीराजपुर झाबुआ के पास एक गांव के रहने वाले थे और इसीलिए उनकी जयंती को मध्य प्रदेश युवा दिवस के तौर पर मना रही है। और ये 2 दिनों का आयोजन है सलोनी, जो पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। शुरुआत भोपाल से आज 11:30 बजे रविंद्र भवन में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खेल युवक मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम जो है युवाओं पर बेस है, युवाओं के लिए है, युवाओं को समर्पित है। इसमें कई बिंदु चर्चा के रखे गए हैं। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भोपाल आ चुके हैं और इस कार्यक्रम में 11:30 बजे शामिल होंगे। वे भी युवाओं से संवाद करेंगे। यशोधरा राजे भी अलग टॉपिक पर संवाद करेंगी और मुख्यमंत्री का उद्बोधन भी होगा। LED स्क्रीन लगाई गई है जिसमें पूरे प्रदेश के युवा जुड़ेंगे और भोपाल के युवाओं को रविंद्र भवन में बुलाया गया है। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि राजनीतिक तौर पर युवाओं की क्या भूमिका है, देश के लिए, समाज के लिए, आत्मनिर्भर भारत और मध्य प्रदेश के लिए युवा क्या कर सकते हैं, किस तरह युवा स्टार्टअप कर सकते हैं, किस तरह वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, राजनीतिक भूमिका किस तरह निभा सकते हैं, सरकार को क्या एडवाइस दे सकते हैं, युवाओं के लिए क्या पॉलिसीज होनी चाहिए और उनकी भूमिका सरकार में क्या होगी। ये तमाम जो टॉपिक हैं युवाओं को लेकर ये डिपेंड किए गए हैं। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग सत्र में चर्चा होगी। 2 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। चलिए, इसके अलावा आज कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, तो इस बैठक में क्या कुछ निर्णय हो सकते हैं, क्या कुछ प्रस्ताव पारित हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज है और कई अहम फैसले रोजगार को लेकर आज सरकार ले सकती है। पिछली बार भी हमने देखा था कि पिछली बैठक में रोजगार और जमीन 2 चीजों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए थे। आज का जो एजेंडा है उसमें उद्योग और रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा फैसले जो हैं वो पटल पर आज रहने वाले हैं। कई डिपार्टमेंट्स में जो पहले नियुक्तियां नहीं निकल पाई थी कोरोना काल और इलेक्शंस के दौरान, आचार संहिता हटते ही अब वो नियुक्तियां शुरू करने वाली है सरकार और उनके लिए आज चर्चा हो सकती है। इसके अलावा उद्योगों को रियायत देने के लिए भी बात हो सकती है। कल ही हमने देखा था कि मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला था और फिल्म के क्षेत्र में भी कुछ नए निर्णय सरकार यहाँ पर लेने वाली है। जी ब्रजेश, ये भी बताइए कि वैक्सीनेशन अभियान को लेकर फिलहाल क्या कुछ रोड मैप और तैयार किया गया है? क्योंकि जिस अभियान की शुरुआत की गई थी, बूस्टर डोज के अभियान की शुरुआत खुद सीएम ने 21 जुलाई से की थी और 25 सितंबर तक ये जारी रहेगा। इसके लिए आगे इसको कैसे कह सकते हैं कि लोगों तक पहुंचाया जाएगा, इसके लिए क्या प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जरा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, अगर पिछले 4 दिन की हम बात करें तो 1,20,000 बूस्टर डोज मध्य प्रदेश में लगाए गए हैं और सरकार ने अगले 2 महीने का टारगेट फिक्स किया है। 30 सितंबर तक ये तमाम जो बूस्टर डोज हैं वो 4 करोड़ आबादी को लगाए जाएंगे। ये 4 करोड़ आबादी वो है जिनको 2 डोज पहले ही लग चुके हैं और उसको 6 महीने बीत चुके हैं, यानी कि वो बूस्टर डोज के दायरे में हैं। पहले सशुल्क थी बूस्टर डोज, इसीलिए लोगों ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, लेकिन अब निःशुल्क है तो लोग रुचि दिखा रहे हैं और खासे लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं। सरकार इसको अभियान के तौर पर इसलिए भी ले रही है क्योंकि 150 से 200 मरीज प्रतिदिन जो है वो कोरोना के मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं। भोपाल, इंदौर सबसे ज्यादा इफेक्टेड है और अलीराजपुर में, माफी चाहूंगा, रतलाम में कल रात को ही एक 17 साल के किशोर की मौत जो है वो कोविड की वजह से हुई है। 8 दिन में दूसरी मौत है। तो सरकार गंभीरता समझ रही है 4th वेव की और इसीलिए इस अभियान को बढ़ा चढ़ाकर, इस अभियान को जोर शोर से जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। और बिल्कुल ये वजह भी रह सकती है, कह सकते हैं हम इसको ब्रिजेश, की 22वें नंबर पर मध्य प्रदेश रहा है। जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें प्रदेश में अभी जो कोरोना के केसेस बताए जा रहे हैं वो 928 के तकरीबन आसपास हैं और ये भी कहा जा रहा है कि देश में जो कोरोना के एक्टिव केसेस में मध्य प्रदेश की बात करी जाती है तो 22वें स्थान पर है। इसके अलावा जो टेस्टिंग हो रही है, साप्ताहिक केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि उसके अनुपात में केसेस जो मरीज हैं वो ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अवेयरनेस जो है वो और ज्यादा फैलाने की जरूरत है। क्योंकि हम देख पा रहे हैं ना कि भोपाल की बात करें, जबलपुर की बात करें, सीहोर की बात करें, एक्टिव केसेस की संख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है।
जी बिल्कुल, देखिए एक्टिव केस की संख्या बड़ी है, लेकिन अगर दूसरे स्टेट की हम बात करें, दिल्ली या महाराष्ट्र की बात करें, तो उतनी चिंता की बात मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि यहाँ कैजुअलिटी रेशियो बहुत कम है। हाँ। पिछले 1 महीने की बात करें तो सिर्फ 2 मौतें ही हुई हैं कोरोना से। लेकिन अगर थर्ड वेव की हम बात करें, जब थर्ड वेव की शुरुआत हुई थी तो हर दिन 2 से 5 लोगों की मौत हो रही थी, जो अब मंथली डेटा पर डे के हिसाब से पहुंचा है। तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। और यहाँ पर जो लोगों का रेशियो है अस्पताल में भर्ती होने वाले का, वो भी सिर्फ 1% है। 99% लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं, घर पर इलाज ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। और अगर हम इक्विपमेंट्स और सरकारी सुविधाओं के अस्पतालों की बात करें, तो वो भी सरकार ने एक्सेस में पहले से रेडी टू यूज रखे हुए हैं, तो इसलिए भी चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी सरकार जो है वो बड़ा अभियान इस प्रिकॉशन डोज के लिए चला रही है, ताकि आगे किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। सलोनी, चलिए ब्रिजेश, जरा बने रहिएगा हमारे साथ। अमित भी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।